रिवीजन शेड्यूल फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम्स। तो दिसंबर 2022 एग्जाम्स को अब अप्रॉक्सीमेटली खाली 15 दिन बाकी है और एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 15 दिन में एकदम अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि कैसे आप रिवाइज करते हो उससे ही डिसाइड होगा कि आप आपका एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे कि नहीं दिसंबर 2022 अटेम्प्ट में। तो आप नेक्स्ट 15 डेज को एकदम बेस्ट वे में यूज़ कर पाओ, इसके लिए आज ये वीडियो में आपके साथ मैं एक रिवीजन शेड्यूल शेयर करूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली जो 15 दिन बाकी है उसमें। और ये रिवीजन शेड्यूल डेट वाइज होगा, मतलब इसमें आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा कि कौन से डेट पे कौन सा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो और कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन रिवाइज करना है। और आज वाला ये वीडियो स्पेसिफिकली सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए, क्योंकि आज मैं सीएस प्रोफेशनल का रिवीजन शेड्यूल शेयर करूंगा। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सीएस प्रोफेशनल में भी स्टूडेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब एक टाइप का ऐसा स्टूडेंट कोई भी होगा जो तीनों ग्रुप साथ में दे रहा है, ग्रुप 1, 2 और 3। बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोई भी एक ग्रुप दे रहे हैं या कोई भी दो ग्रुप दे रहे हैं। तो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए आज ये वीडियो में मैं रिवीजन शेड्यूल शेयर करूंगा। तो ये वीडियो अपलोड हो रहा है 3 दिसंबर 2022 को और आज से एग्जैक्टली 17 डेज है आपके पास आपके एग्जाम तक। तो 17 डेज में आपको रिवाइज करना है। और अब मैं आपको बताता हूँ डेट वाइज रिवीजन के कौन से डेट पे आप कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं डेट वाइज रिवीजन। सबसे पहले आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट उठा सकते हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप रिवाइज करो 2 दिन, दिसंबर 4 और 5। दिसंबर 4 और 5 इन्वेस्ट करके अच्छे से आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट कर लो। अब 2 दिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिवाइज करने के बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट ले सकते हो सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, जो काफ़ी स्कोरिंग है अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हो तो सेक्रेटेरियल ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस आपको रिवाइज करना है दिसंबर 6 और दिसंबर 7 को। ये 2 दिन में आपको ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट, अब 2 आपने थियरी सब्जेक्ट ले लिए तो आप थर्ड सब्जेक्ट ले सकते हो टैक्स, जिसमें आप 2 दिन में रिवाइज कर लो। दिसंबर 8 और दिसंबर 9 इन्वेस्ट करके आप टैक्स सब्जेक्ट रिवाइज कर लो। फर्स्ट 2 सब्जेक्ट आपका थियरी था, मतलब गवर्नेंस और सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस दोनों थियरी था। तो 4 दिन आपने बैक टू बैक रिवाइज किया होगा थियरी सब्जेक्ट। इसके लिए मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रखा है, टैक्स सब्जेक्ट रखा है, क्योंकि अगर आप टैक्स सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा, वरना सेम थियरी पढ़ के रिवाइज करके आप भी बोर हो सकते हो। और टैक्स थोड़ा लेंथी है, काफ़ी वास्ट भी है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। बट कैसे भी करके 2 दिन में कंप्लीट कर लेना, उससे ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्स को ज़्यादा टाइम दे दोगे तो बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके रिवीजन पे इंपैक्ट होगा, उसमें कम टाइम मिलेगा। तो इसके लिए कैसे भी करके आप टैक्स को 2 दिन में कंप्लीट करो। अगर आप डेली 12-13 घंटे रिवाइज कर रहे हो तो 2 दिन आप 1-1 घंटा एक्स्ट्रा कर दो टैक्स के लिए, ताकि वो आप 2 दिन में कंप्लीट कर सको। अब टैक्स के बाद दिसंबर 10 और 11 को आप ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। और ड्राफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इतना टाइम भी नहीं लगता है, वैसे देखेंगे तो 2 दिन लगता नहीं है जनरली ड्राफ्टिंग रिवाइज करने में, बट मैंने 2 दिन दिया है क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको एग्जामिशन आना ही चाहिए कैसे भी करके ये सब्जेक्ट में। इसलिए ऑल्दो 2 दिन ये सब्जेक्ट को जरूरत नहीं है रिवाइज करने में, बट मैंने 2 दिन दिया है क्योंकि बिकॉज ये ईजी है, तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने चाहिए। और इसके पहले आपने टैक्स रिवाइज किया था जो काफ़ी वास्ट है, तो वो थोड़ा हैवी हो सकता है, तो उसके बाद मैंने ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट जो थोड़ा लाइट है वो रखा है। ड्राफ्टिंग के बाद अब आप दिसंबर 12 और 13 को सीआरआई सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। और सीआरआई सब्जेक्ट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के रिलेटेड और पार्ट 2 है आईबीसी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये 2 दिन को आप डिवाइड कर लो। पार्ट 1 में एक दिन आप पूरा पार्ट 1 रिवाइज कर लो जो इजीली हो सकता है एक दिन में रिवाइज, और पार्ट 2 जो थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग है आईबीसी वाला, उसको नेक्स्ट डे आप पूरा रिवाइज कर लो। और ये सब्जेक्ट में आप थोड़ा ध्यान से रिवाइज करना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जामिनर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम अच्छे से ध्यान लगा कि इसको आप रिवाइज करना 2 दिन। अब सीआरआई के बाद दिसंबर 14 और 15 को आप फंडिंग सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। तो सीआरआई थोड़ा हैवी हो गया होगा, इसके लिए मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट थोड़ा सा लाइट रखा है जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है सीआरआई के कंपैरिजन में। तो इसके लिए नेक्स्ट 2 दिन आप सीआरआई के बाद नेक्स्ट 2 दिन जो होते हैं उसमें आप फंडिंग सब्जेक्ट रिवाइज कर लो। उसके बाद दिसंबर 16 और 17 2 दिन आप रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन अच्छे से कर लो ध्यान लगा के। और फाइनली इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आपका आता है एमडीसीएस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, उसको दिसंबर 18 को आप रिवाइज कर लो। एमसीएस को मैंने सिर्फ एक ही दिन दिया है क्योंकि उसमें आपको मतलब कुछ याद नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने याद किया है उसको वापस से रिवाइज करना है। उसमें बस आपको रीड करना है, केसेस को ध्यान से गो थ्रू करना है। और बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो, क्या करो, सुबह को आप मैराथन लेक्चर स्टार्ट कर दो। वो मैराथन लेक्चर में जो भी सर आपको पसंद है उनके मैराथन देखो, उसमें सर एक एक केस सॉल्व करवाते हैं, तो वो आप मैराथन देख लो। वो बेस्ट वे है एमसीएस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का, एक दिन में इजीली पूरा रिवाइज हो जाएगा, प्लस आपको पूरा रिकॉल भी हो जाएगा कि ये केस में एग्जैक्टली क्या था, और इससे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे।
तो अब दिसंबर 18 तक आपका ऑल 8 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा, एमसीएस को छोड़ के, जिसमें सिर्फ आपने एक दिन दिया है, बाकी सब सब्जेक्ट में, बाकी 7 सब्जेक्ट्स में आपने 2-2 दिन दिए, तो अच्छे से आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा। अब जो लास्ट 2 दिन है दिसंबर 19 और 20, उसमें आपको जो फर्स्ट पेपर है जो है गवर्नेंस, उसका रिवीजन करना है। और इसमें मैंने सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स कंसीडर किया, मतलब टोटल आपके 9 सब्जेक्ट है, बट मैंने सिर्फ 8 सब्जेक्ट कंसीडर किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 9 में से 2 होता है ओपन बुक, बट ओपन बुक में भी एक होता है एमसीएस, जिसमें एटलीस्ट आपको केस रीड करना पड़ता है एक बार, बट जो सेकंड होता है, जो ऑप्शनल वाला है, इलेक्टिव है, वो होता है आईबीसी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आईबीसी होता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है ग्रुप 2 के सीआरआई सब्जेक्ट में, तो उसमें आपको एक दिन पूरा देने की जरूरत नहीं है, उसको आप इजीली 2-3 घंटा रीड करके भी इजीली टैकल कर सकते हो। तो बीच में कोई भी दिन में आप 2-3 घंटा ज़्यादा आपको पुश कर लेना, मतलब अगर आप 12 घंटे रिवाइज करते हो तो 2 घंटा एक्स्ट्रा कर लेना, 1-1 घंटा 2 दिन में, और ये सब्जेक्ट को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इसमें पूरा एक दिन देने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट रीड कर सकते हो इसके बदले, जिसमें आपको याद करना है। तो इसके वजह से जो ये सब्जेक्ट है आईबीसी इलेक्टिव, उसके लिए मैंने अलग से एक दिन नहीं दिया है। बट हाँ, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है इलेक्टिव में, जैसे बहुत लोग फॉरेंसिक ऑडिट लेते हैं या फिर कोई आईपीआर सब्जेक्ट आपने लिया है, ऐसे एग्जांपल कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो आप एक दिन देके रीड करना, क्योंकि वो आपने पहले हो सकता है कभी रीड नहीं किया हो, तो बट जो आईबीसी वाला होता है वो लोगों ने रीड किया होगा, इसके लिए मैंने उसको एक दिन अलग से नहीं दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है आईबीसी के अलावा ऑप्शनल, तो आप ड्राफ्टिंग एक दिन में रिवाइज करो। ड्राफ्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो ईजिली एक दिन में रिवाइज हो सकता है, और जो बाकी का, मैंने ड्राफ्टिंग को 2 दिन दिए, तो जो एक दिन बच गया आपका ड्राफ्टिंग में से, उसमें आप ये वाला इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट रिवाइज कर लो। अब जो स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, उनका रिवीजन टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ। तो उनके पास भी टोटल 17 डेज है। अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1, 2, 3 कोई भी एक ग्रुप, तो आपके पास भी टोटल 17 डेज है, बट उसमें से 2 दिन निकाल दो, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होगा उसका आप रिवीजन करोगे दिसंबर 19 और दिसंबर 20 को, तो नेट आपके पास बचते हैं 15 दिन। तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली 15 दिन को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो तो उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, हर ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, 15 दिन है, तो हर सब्जेक्ट को 5 दिन दो। और ट्रस्ट में 5 दिन इतना अच्छा टाइम पीरियड है कि आप एकदम डिटेल में, इनफैक्ट 2 बार भी रिवीजन कर सकते हो आप 5 दिन में, तो एकदम अच्छे से रिवाइज करना, और आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखो, कोई स्टूडेंट तीनों ग्रुप दे रहा है, 9 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो उसके कंपैरिजन में आपके पास खाली 3 सब्जेक्ट है, तो आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो दिसंबर 4 टू दिसंबर 8 आप गवर्नेंस सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद दिसंबर 9 टू दिसंबर 13 आप टैक्स सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद दिसंबर 14 टू 18 आप ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। ऑल्दो ड्राफ्टिंग को 5 दिन की जरूरत नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, टैक्स को 2 दिन ज़्यादा दे देना, ड्राफ्टिंग को सिर्फ 3 दिन देना, टैक्स को आप 2 दिन एक्स्ट्रा देके 7 दिन दे देना, क्योंकि टैक्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सिमिलरली अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो सिर्फ, या फिर सिर्फ थर्ड ग्रुप दे रहे हो, तो आप हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे सकते हो सेम मैनर में। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट को 5 दिन की जरूरत नहीं है, जैसे मेरे हिसाब से ग्रुप 2 में जो आरसीडी सब्जेक्ट है उसको 5 दिन की जरूरत नहीं है, वो 3 दिन में हो सकता है, तो आप क्या करो कि उसको 3 दिन दो, बाकी जो सीआरआई सब्जेक्ट है जो थोड़ा वास्ट है उसको 2 दिन एक्स्ट्रा दे दो, 1 हफ्ता उसको दो, 3 दिन आरसीडी को, और बाकी जो ड्यू डिलिजेंस सब्जेक्ट है उसको 5 दिन दे दो, तो 15 दिन आपके वैसे हो जाएंगे। सिमिलरली ग्रुप 3 में क्या है, 2 सब्जेक्ट ओपन बुक है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको तो 5 दिन की जरूरत है ही नहीं, उसको आप 1 दिन दे दो, एमसीएस को 2 दिन दे दो, और बाकी जो आपके पास 12 दिन बचते हैं वो पूरा फंडिंग में लगा दो, क्योंकि आपको उसी में ज्यादा स्कोर करना है। क्योंकि बाकी 2 तो एनी हाउ कंपेरेटिवली ईजी है, उसमें आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे, बट फंडिंग में आपको ज्यादा ध्यान देना है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2 ग्रुप दे रहा है, मतलब हो सकता है वो 1 और 2 दे रहा है, या फिर 2 और 3, या फिर 1 और 3, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बेसिकली कोई 2 ग्रुप दे रहा है, तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट है 6 और आपके पास दिन बचे 15, क्योंकि जैसे मैंने बताया लास्ट 2 दिन तो आपको छोड़ना है फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए, तो आपके पास भी 15 दिन है, बट सब्जेक्ट है आपके 6। तो आप क्या करो, हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन दो पहले, तो 6 × 2 12 दिन आपके चले जाएंगे हर सब्जेक्ट का रिवीजन करने में, और जो 3 दिन बचेंगे, मतलब 6 × 2 जो आपने 12 दिन रिवाइज किया हर 6 सब्जेक्ट को वो, बट जो 3 दिन बचे वो उस सब्जेक्ट को दो जिसमें आपका थोड़ा सा वीकनेस है, या फिर जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा टैक्स इतना अच्छा नहीं था, स्ट्रांग नहीं था, तो टैक्स को मैंने ज़्यादा टाइम दिया था पर्सनली। तो वैसे ही आपका जो भी वीकनेस है, या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसको दो आप वो 3 दिन एक्स्ट्रा, वो टैक्स हो सकता है या फिर सीआरआई हो सकता है। जनरली ये 2 सब्जेक्ट का थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन पेपर, इसके लिए ये दो सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो ये था रिवीजन शेड्यूल जो आप फॉलो कर सकते हो दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए टिल 20 दिसंबर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।